क्या हुआ बेटा? क्यों आई हो तुम? क्यों तुम यहाँ आई हो? कोई काम था क्या? कहाँ पे चोट लगी थी बेटा? कहाँ पे? बाबू कहाँ है बेटा? किससे गया है? आगे। किसके साथ गया है? नानी। नानी के यहाँ गया है? हाँ। लेकिन उसकी तो पर नानी है ना? हाँ, क्या क्या बोलती हो बेटा? तुम्हारी लैंग्वेज बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आती है। खांसी आ रही है क्या बेटा? ये मेहंदी कौन लगाया है बेटू? नहीं, तुम्हारी मम्मा तो नहीं लगाई है, झूठ बोल रही हो अब तुम। अपी। कौन अपी लगाई है? हाँ। क्या हुआ बेटा? ये पता नहीं क्या मुंह में लिए, ली कुछ भी नहीं है, बस वो दिखाने के लिए ना ऐसा लग रहा है कि कुछ खा रही है। क्या काउंट कर रही है बेटा? क्या हुआ है? बेटा दुआ पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर बोलिए। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा आप जाइए, हम काम कर रहे हैं ना। हम काम कर रहे हैं ना, हम अपना काम कर लेंगे तब आइएगा। ओके? अब क्या घूर रही हैं? मैं इसे कह रही ना कि बेटा आप नीचे जाइए, हम काम कर रहे हैं ना। तो सिर्फ चेहरा देख रही है और मुझे घूर रही है। तो मैं उसे कही बेटा नीचे जाइए। जब ये रहती है ना तो बहुत डिस्टर्ब करती है, कंटिन्यू बोलती रहती है, तो अच्छा नहीं लगता। ये रहता है ना कि अगर किसी चीज़ को बताया जाए तो अकेले में बताया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बोलती है ना कि बिल्कुल परेशान कर देती है। बेटा आप नीचे जाओ, नहीं तो गिर जाओगी। कर क्या रही हो तुम? जाओ नीचे, जल्दी नीचे जाओ। देखो तुम्हारी मम्मा बुला रही हैं बेटा। हाँ, जाना है? थैंक यू। नहीं अब आइएगा मत। करी अपी पकड़। मीराल जा चुकी है नीचे और बहुत ही मिन्नत समाजत के बाद गई है, जा ही नहीं रही थी। जब भी मैं उससे कह रही थी ना कि बेटा जाओ नीचे, तो पता नहीं उसके दिल में क्या आ रहा था या वो क्या सोच रही थी। जब भी मैं कहती थी कि जाओ तुम्हारी मम्मा बुला रही है ना, तो गर्दन हिलाती थी कि नहीं मेरी मम्मा नहीं बुला रही हैं। तो मैं कही चलो ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब मत करना। जब कुछ बताया जाता है और पीछे से कोई डिस्टर्ब करता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। ये सोच के कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये कुछ बता रही है या तमाशा कर रही है। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरे यहाँ फुल्की पानी बन रही है या पानी के बताशे। तो पानी बनाने के लिए लिया गया है यहाँ पे लहसुन, अदरक, पुदीना पत्ती, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च। तो इन सब चीज़ों को ना बारीक पेस्ट बना लिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ मसाला है, ज़ीरा, बड़ी इलायची और एक लाल मिर्च, धनिया पाउडर। जिसके पास खड़ी धनिया हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास जो है ना खड़ी धनिया नहीं थी, पिसी हुई धनिया थी और वो भी भुनी हुई, तो ये और अच्छी बात थी। फिर इसी मसाले को ना भून लिया गया है, जैसे ज़ीरा, बड़ी इलायची और एक लाल मिर्च। और फिर इन सब चीज़ों को बारीक पाउडर बना लिया जाएगा। यहाँ पे है मेरे पास इमली, जिसे कि भिगो दिया गया था एक या 2 घंटा पहले, और फिर उसमें डाल दी गई थी गुड़ पट्टी यानी भेली। हम लोगों के यहाँ भेली बोली जाती है, और लोगों के यहाँ क्या बोली जाती है मुझे नहीं पता। तो गुड़ अगर है तो भी डाल दीजिए, अगर शक्कर है तो भी डाल दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा तो खट्टा मीठा तीखा रहेगा, तो पानी बहुत अच्छा लगेगा। तो चटनी को बारीक पीसने के बाद इसे एक जार में डाला गया। जार में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला गया और जो इमली भिगोई गई थी उसको अच्छे से मसल के छन्नी में डाल के पहले उसे खूब रगड़ दिया गया है, ताकि उसका जितना भी मगज़ यानी जो गूदा हो सब नीचे चला जाए, और फिर इस पानी में मिला दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बहुत अच्छा बना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। मैं तारीफ़ नहीं कर पाऊँगी, सच में बहुत अच्छा बना है। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख दीजिए। तो ये पानी जो है खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है, सब मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं पाऊँगी, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। पानी मेरा तैयार हो चुका है,
अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख देती हूँ। अगर आप लोगों के पास बूंदी हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसीलिए मैंने नहीं डाला है। अब दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, मीन्स छोले का काम, क्योंकि पानी तैयार हो गया। अब शुरू करते हैं छोले का काम, जिसमें है मेरे पास मटर और 3 आलू। अगर आप चाहें तो आलू को अलग से भी उबाल सकते हैं, लेकिन क्या रहता है ना कि ये जल्दी से हो जाता है और एक साथ 2 काम निपट जाता है। और यहाँ पे कट कर ली गई धनिया की पत्ती, प्याज को बहुत मोटी नहीं कट करना है, बारीक बारीक कट करना है, और टमाटर। मेरे यहाँ जो छोला बन रहा है ना वो दूसरी स्टाइल बन रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो मटर ले लीजिए और उसे कुकर में डाल दीजिए। कुकर में डालने के बाद ना उसे बहुत ज़्यादा सीटी मत लगाइएगा, 3 से 4 सीटी लगाइएगा, क्योंकि मटर जो है बहुत जल्दी गल जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ये सोचते हैं मटर अभी गली नहीं होगी और 5 से 6 सीटी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि पूरी तरह से वो दाल बन जाती है। तो अगर दाल भी बन जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये छोला दूसरी तरह का है, इसलिए हमें इसे गलाना नहीं है। तो 3 से 4 सीटी जब मारी गई है ना, तो मटर जो है खड़ी खड़ी निकली है और हमें मटर को गलाना नहीं था, और पानी को निकाल दिया गया है। और आलू को जब चेक किया गया ना तो आलू भी पूरी तरह से गल चुका था। और आलू के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि आलू वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। उसे तो 2 से 3 सीटी या 1 से 2 सीटी की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें जा क्या क्या रहा है। काला नमक ले लीजिए, लाल मिर्ची पाउडर ले लीजिए, और एक मसाला मैं आप लोगों को बताई थी, उस मसाले को ना पानी में भी डाला गया है, जिसमें था ज़ीरा, बड़ी इलायची, 1 लाल मिर्च और धनिया पाउडर। तो इन सब चीज़ों को ना पहले भून लिया गया, भूनने के बाद बारीक पाउडर बना लिया गया है। तो उसे पानी में भी डाला गया है और इसमें भी डाला गया है। अगर आपके पास पास्ता मसाला हो तो पास्ता मसाला भी डाल दीजिए, चाट मसाला, और नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और थोड़ा सा लेमन, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि पानी भी बहुत खट्टा है और ये भी बहुत खट्टा हो जाएगा, तो बैलेंस बराबर नहीं होगा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना अच्छे से मिला दीजिए। अब मेरे पास जो कटी हुई प्याज रखी थी, टमाटर, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च, उन सब चीज़ों को भी इसमें मिला देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद जब चखा गया ना तो बहुत अच्छा बना है। तो मैं बताऊँ आप लोगों को एक और बात कि इससे क्या होगा कि आपके तेल की बचत भी होगी। सॉरी, मैं ऐसे ही मजाक में कह रही थी। तेल बचाने की बात नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को एक ही स्टाइल में खाया जाए, इसे बार बार अलग अलग तरीके से खाना चाहिए ना, तो समझ में आता है कि कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसे खाने के बाद ना बहुत अच्छा लगा है, सच बता रही। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, ये हेल्दी भी रहेगा बॉडी के लिए, और बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ है। नमक, मिर्च, मसाला सब बैलेंस, ना इसमें बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो इसी वजह से ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इसे रमज़ान में ट्राई करिएगा, ख़ास मैं रमज़ान की बात कर रही हूँ आप लोगों से। मेरे पास जो फुल्की है ना वो मार्केट से ख़रीदी हुई है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मेरे यहाँ आई हुई है। ये ओरिजिनल थोड़ी कही जाएगी, ये तो आर्टिफिशियल कही जाएगी ना, क्योंकि मार्केट की ख़रीदी हुई चीज़ तो आर्टिफिशियल ही कही जाती है ना, और जो घर पे बनाई जाती है वो ओरिजिनल रहती है, और वो मुझे बनानी नहीं आती है, क्योंकि उसमें बहुत ताम झाम रहता है, जिसे कहेंगे बड़ा टिटिम्मा रहता है। तो इसीलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। और उसमें ये रहता कि हवा नहीं लगनी चाहिए, तो पता नहीं क्या क्या। ये है कि मेरी खाला बनाती हैं और वो बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन मुझे नहीं आती है।
तो सोच रही हूँ जाऊँ उनसे सीख लूँ। और जब ऑयल में डाली हूँ ना तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है। तो यहाँ पे फुल्की भी तैयार हो चुकी है, पानी तैयार हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग भी बनाइएगा। और यहाँ पे छोला भी तैयार हो चुका है, छोले में भी हर चीज़ परफेक्ट पड़ी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही, बहुत ही अच्छी आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फुल्की तैयार हो चुकी है, तो छोला, पानी और फुल्की सब तैयार हो चुकी है। सो माय यूट्यूब फैमिली, पानी पूरी, पानी के बताशे, फुचका, जो भी कहिए तैयार हो चुका है और बहुत टेस्टी बना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सही बता रही। अब टेस्ट करूं, देखूं कैसा बना है। और हर चीज़ का बैलेंस बिल्कुल बराबर है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी ट्राई करिएगा। फिर मैं यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो न्यू मेंबर हैं। मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर से नहीं कह रही कि मुझे सब्सक्राइब करके, नहीं तो मैं अनसब्सक्राइब हो जाऊँगी ना, इसलिए कह रही। कल मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं लॉन्ग वीडियो डालती। और पता है मैं तैयार कर चुकी थी और फिर उसे लोड भी कर दी थी, बस पब्लिक नहीं की थी। तो जब मैंने देखा ना तो उस पर कॉपीराइट आ चुका था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूं, इसीलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। हालांकि बहुत सारी एमबी में गई थी और जब एमबी बहुत ज़्यादा जाती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, इसमें मेरा ही फ़ायदा है ना, क्योंकि अगर मैं लंबा व्लॉग डालूँगी तो मेरा वॉच टाइम जल्दी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं छोटा डालूँगी तो बहुत कम जाएगा। और शॉर्ट का मुझे नहीं लगता कि काउंट होता होगा। मुझे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। तो अब इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी खाना है ना। तो आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा और मैं आप लोगों से भी कहूँगी आ जाइए, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ। बहुत सारा टाइम हो चुका है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।